Hi friends, myself Deepak Vyare from Vyare classes. Today, 9th standard, lesson number 1, sources of history, question answers we will see today. So, let's start. If you are not subscribed my channel, subscribe it for getting more videos like this one. First question is there. In this video, we'll cover all the textual question answers and in a simple language, just I will explain it. First question is there, choose the correct option from given options and complete the statement. The National Archives of India is situated at. Options are Pune, New Delhi, Kolkata and Hyderabad. And the answer is New Delhi. Next question is there, the data is included among the audio visual media. Audio visual means what? ऑडियो मतलब जिसको हम सुन सकते हैं और विजुअल मतलब जिसको देख सकते हैं. ऑडियो विजुअल. न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ऑल इंडिया रेडियो, पीरियडिकल्स. आंसर इज टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. ऑडियो विजुअल मतलब ऑडियो मतलब सुनना, विजुअल मतलब देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, डाटा इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल सोर्सेस. फिजिकल सोर्सेस में क्या नहीं आता है? कॉइन्स, ऑर्नामेंट, बिल्डिंग, प्रोवर्ब. फिजिकल सोर्सेस मतलब विच वी कैन टच, विच वी कैन हैंडल कर सकते हैं इसे. तो आंसर इज प्रोवर्ब्स, जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर. ये जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक एक मार्क्स आपको मिल सकता है. आपको जो पर्सन और उसकी स्पेशलिटी है उसके दिए गए इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सी आपको आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए हाफ मार्क है और करेक्ट पेयर लिखने के लिए हाफ मार्क है. तो इसमें से रॉन्ग पेयर है अमर शेख, आर्ट कलेक्टर. उसके बाद में करेक्टेड पेयर क्या है उसकी? करेक्टेड पेयर है अमर शेख, पीपल्स बार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, राइट शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट लिखना है आपको, 2 मार्क के लिए आ सकता है. रिटर्न सोर्सेस. आंसर्स, द रिटर्न सोर्सेस इंक्लूड न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स, पोस्टेज स्टैम्प, डायरीज, करस्पॉन्डेंस. रिटर्न सोर्सेस में क्या क्या है, इंक्लूड क्या क्या किया गया है उसमें? न्यूज़पेपर है, पीरियडिकल्स मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में जो पब्लिश होता है. पोस्टेज स्टैम्प से, उसमें पोस्टेज स्टैम्प आपको पता होगा कि आपके घर पे कुछ इन्वेलप लेटर आता है, उस पर एक स्टैम्प लगाया जाता है, दैट इज पोस्टेज स्टैम्प. डायरीज है एंड करस्पॉन्डेंस. डायरीज और करस्पॉन्डेंस मतलब कुछ लेटर लिखे गए एक दूसरे को, वो. एनसाइक्लोपीडियाज, वेरियस एनसाइक्लोपीडिया, बर्ड एनसाइक्लोपीडिया है, एनिमल एनसाइक्लोपीडिया है, साइंस का एनसाइक्लोपीडिया, रेफरेंस बुक्स है कुछ. गवर्नमेंट गैजेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन आर्चिव. कुछ गवर्नमेंट गैजेट्स है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए वो, और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आर्चिव्स में रखे जाते हैं. आर्चिव्स मतलब वेयर द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड. दिस सोर्सेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. ये सोर्सेस क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर इन पॉलिटिक्स. नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर, दो नेशन के बीच में क्या चल रहा है या नेशन का क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, एज वेल एज सोशल एंड कल्चरल अफेयर. तो सोशल और कल्चरल अफेयर्स भी. न्यूज़पेपर ऑफ वेरियस मूवमेंट्स. जो न्यूज़पेपर है अलग अलग मूवमेंट्स के होते हैं, डेलीज होते हैं, जो डेली निकलते हैं वो पेपर. वीकली मतलब हफ्ते में एक बार निकलते हैं. अब पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी कुछ पेपर्स है, खुद के ओन पेपर्स है. मंथलीज, कुछ मंथली पेपर्स निकलते हैं. एनुअल मैगजीन, एनुअल मैगजीन मतलब एनुअल मतलब साल में एक बार. जैसे आपको पता होगा कि दिवाली विशेष अंक दिवाली में एक बार निकलता है वो. आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. Nowadays, huge amount of information is available on the internet as well. वे आप इंटरनेट से ही आपको ये वीडियो के बारे में पता चला है. तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भी आपको देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट है शॉर्ट नोट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीटीआई. द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई हैज बीन एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इवेंट्स फॉर न्यूज़पेपर इन इंडिया सिंस 1953. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कि जिससे हमको प्राइमरी डिटेल, जो प्राइमरी डिटेल है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है ऑफ इंफॉर्मेशन इवेंट्स फॉर न्यूज़पेपर सिंस 1953. 1953 से इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है.
उसके बाद में पीटीआई आल्सो प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करती है? रिपोर्ट, फोटोग्राफ, आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल साइंटिफिक इशू। पीटीआई हमको रिपोर्ट देती है, कौन से? फोटोग्राफ, आर्टिकल, फाइनेंशियल, साइंटिफिक, जिसके बारे में। In 1990s, the PTI started using technology of satellite broadcasting. 1990 से सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग शुरुआत की है ये टेक्नोलॉजी, इंस्टेड ऑफ टेलीप्रिंटर टू सेंड न्यूज ऑल ओवर द कंट्री। पूरे कंट्री में पहले न्यूज़पेपर टेलीप्रिंटर से भेजे जाते थे, अभी सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग है। जो आपके घर के ऊपर आपने डिश लगाई होगी तो आपने देखा होगा कि इवेंट जो है सेम टाइम पे सेम जगह हमको वहां पर कवर किया जाता है। पीटीआई हैज नाउ स्टार्टेड ऑनलाइन सर्विस, पीटीआई ने भी ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। मटेरियल प्रोवाइडेड पीटीआई इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इंडिया का हिस्ट्री लिखने के लिए, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री लिखने के लिए पीटीआई इंपॉर्टेंट सोर्स है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पोस्टल डिपार्टमेंट ट्राइज टू प्रिजर्व हेरिटेज एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन कल्चर थ्रू पोस्टल स्टैम्प। अपना पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो ट्राई करता है प्रिजर्व, प्रिजर्व करना मतलब, प्रिजर्व करना मतलब क्या? बचा के रखना जो कुछ ओल्ड मेमोरीज है, वो अपने जो हेरिटेज है या इंटीग्रिटी है उसके लिए पोस्टेज स्टैम्प्स निकालता है वो। क्या वजह? द नंबर देयर हैव बीन नंबर ऑफ चेंजेस इन पोस्टेज स्टैम्प्स सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से बहुत सारे चेंजेस हुए पोस्टेज स्टैम्प्स में। पोस्टल स्टैम्प रिवील अ लॉट, बहुत सारा रिवील करता है। रिवील मतलब शो करता है अपने को। क्या बताता है? चेंजिंग टाइम्स के बारे में बताता है, वैरायटी ऑफ साइजेस के बारे में बताता है, नॉवेल्टी इन सब्जेक्ट्स, न्यूनेस इन सब्जेक्ट एंड कलर स्कीम भी बताता है। द पोस्टल डिपार्टमेंट इश्यूज पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन वाइड वैरायटी ऑफ थीम। पोस्टल डिपार्टमेंट जब पोस्टेज स्टैम्प इशू करता है तो थीम्स होती है उनकी, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हो, फ्लावर्स हो, एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, इनके ऊपर वो थीम के ऊपर पोस्टेज स्टैम्प बनाता है। इट इश्यूज पोस्टेज स्टैम्प्स एट इवेंट लाइक, पोस्टेज स्टैम्प इवेंट के ऊपर भी बनाते हैं, जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल लीडर फ्लावर के ऊपर बनाते हैं, वैसे इवेंट सिल्वर, गोल्डन, डायमंड जुबली, कंट्री का सिल्वर जुबली हो, गोल्डन जुबली हो, डायमंड जुबली हो, सेंटेनरी, सेंटेनरी मतलब सेंचुरी, बाय सेंटेनरी, ट्राई सेंटेनरी, डिफरेंट इवेंट्स के। इट इज वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री, रिपोजिटरी मतलब ट्रेजर, ये हमारा ट्रेजर है, हिस्ट्री का ट्रेजर है कि जो हमको वो उसके बारे में बताता है। इन दिस वे द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रिजर्व द हेरिटेज of Indian culture through the postage stamp. Next question is there. Audio visual media are an important source for writing the history of modern India. ऑडियो विजुअल मैंने बताया, ऑडियो मतलब सुनना, विजुअल मतलब देखना, तो ऑडियो विजुअल मीडिया जो है वो हिस्ट्री राइटिंग करने के लिए, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री राइटिंग करने के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्या रीजन है? टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया। टेलीविजन, फिल्म्स और इंटरनेट, जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ये तीन चीजें टेलीविजन, फिल्म्स और इंटरनेट, इसी को हम ऑडियो विजुअल मीडिया कह सकते हैं। टेलीविजन पिक्चराइजेस एंड टेलीकास्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन पॉलिटिक्स। टेलीविजन पिक्चराइजेस, पिक्चर्स कैप्चर करता है, टेलीकास्ट करता है, शो भी करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे पॉलिटिक्स हो, सोशल इश्यूज हो, आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो। सिमिलर वर्क इज डन बाय इंडियन न्यूज रिव्यू, यही वह काम इंडियन न्यूज रिव्यू ने भी किया है। इन एडिशन इट प्रोड्यूसेस डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई जाती है, उसके ऊपर पिक्चराइज किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर, जो इंपॉर्टेंट सोशल लीडर्स है उनके ऊपर, एंड पीपल हु हैव मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, कि ऐसे लोग जिन्होंने इंडिया के लिए, कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। These news releases and documentaries are useful for studying the history of modern India. ये न्यूज रिलीज की जाती है, डॉक्यूमेंट्री जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज यूजफुल है स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री स्टडी करने के लिए। Thus, ऑडियो विजुअल मीडिया आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।